तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और अब हम लेंस के बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। ये क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे। इस कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे कि अगर कई लेंस यहाँ तो हमने सिर्फ 2 लेंस का एग्जांपल लिखा है। अगर कई लेंस कांटेक्ट में हो आपस में, डिफरेंट टाइप के भी लेंस हो सकते हैं। जैसे अभी तो हमने यहाँ पर दोनों लेंस एक जैसे बना दिए हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है एक, और ये नंबर 2 कॉनकेव और कॉनकेव लेंस है, और दोनों चिपके हुए हैं। तो ये सरफेस जो है आपको कॉमन दिख रहा होगा। समझ में आया? मतलब ये दोनों ऐसे चिपका दिए गए तो ये सरफेस एक कॉमन सरफेस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस एक, और ये कॉनकेव लेंस 2 थे, जब चिपकाए गए तो ये कॉमन हो गया। तो मतलब कांटेक्ट में है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 लेंस कांटेक्ट में है। अभी ऐसा हमने फिगर में दिखाया है। कितने भी लेंस हों और वो अगर कांटेक्ट में है तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 लेंस लेकर बढ़ेंगे, फिर उसी को जर्नलाइज कर देंगे आगे। ठीक है? तो ये देखो, पहला लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2, यानी ये लेंस, ये दोनों लेंस हमारे कांटेक्ट में हैं, टच हैं एक दूसरे से। इसकी फोकल लेंथ, पहले लेंथ की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। अब आप मतलब कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ भी हो सकती है और निगेटिव फोकल लेंथ होती है। पॉजिटिव फोकल लेंथ भी हो सकती है और निगेटिव फोकल लेंथ भी हो सकती है, कुछ भी हो। तो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ f2 है, दोनों कांटेक्ट में हैं। हमको निकालना है कि इनकी जगह पर अगर हम एक सिंगल लेंस रखें इनकी जगह पर, मतलब ये तो अभी 2 लेंस का कम्बिनेशन है। अगर हम इनकी जगह पर इनको हटा दें और एक सिंगल लेंस रखना चाहें तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो क्या करो, कुछ मत करो, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कंडीशन को। देखो, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से u डिस्टेंस पर है। ठीक है? क्या होगा? पहले वाले लेंस से u डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का पहले वाले लेंस से एक इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का पहले वाले लेंस से एक इमेज बनेगा o'। पहले वाले लेंस से इमेज बनेगा o'। और ये जो o' इमेज बना, इमेज o' जो बनेगा, ये दूसरे वाले लेंस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब इसका जो पहला वाला जो लेंस इसका जो चित्र बनाएगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए एक वस्तु का काम करेगा। फिर दूसरे वाले से जो इमेज बनेगी वो इन दोनों की कंबाइंड इमेज होगी। मतलब दोनों द्वारा प्रोड्यूस कंबाइंड इमेज। तो मान लेते हैं कि हम ये ऑब्जेक्ट इसके आगे एक रखते हैं O, जो कि पहले वाले लेंस से u डिस्टेंस पर है, और इसकी जब कभी बनेगी इमेज, फाइनल मतलब दोनों के द्वारा, तो वो बनी मान लो I, और वो है पोजीशन V पर। ये I किधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी वर्चुअल बन सकता है, रियल बन सकता है, इमेज कुछ भी बने, हमसे मतलब नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है कि ये इधर ही बनेगी, कहीं भी बन सकती है। ये हमने जब रखा इनके सामने, इस सिस्टम के सामने हमने जब ऑब्जेक्ट रखा u डिस्टेंस पर, तो हमको कहीं पर इमेज फाइनल मिल गई जो है इस सिस्टम से v डिस्टेंस पर। कहाँ है पता नहीं, उसकी
उसका नेचर कैसा है ये हम अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। वो वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम मान लेते हैं कि u डिस्टेंस पर रखा ऑब्जेक्ट तो v डिस्टेंस पर इमेज मिल गई, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको नहीं देखते हैं, तो अगर इसकी जगह पर एक कंबाइंड कोई लेंस होता, इसकी जगह पर एक अगर सिंगल लेंस होता कोई जो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा होता और उसकी फोकल लेंथ f होती, मतलब हम ये दो लेंस के सिस्टम जो कांटेक्ट में है इनको हटा के कोई एक सिंगल लेंस रखते जिसकी फोकल लेंथ f होती, जिससे कि सेम काम हो रहा होता कि ऑब्जेक्ट हमने u डिस्टेंस पर रखा और इमेज हमें v डिस्टेंस पर मिली, तो उसको आप लिख सकते थे 1/f = 1/v - 1/u, क्योंकि ये तो हमको लेंस फार्मूला से मिला है। ये f क्या है? ये f उस कंबाइंड सिंगल लेंस की फोकल लेंथ है जो हम इस सिस्टम की जगह पर रख सकते हैं, नंबर 1। अब थोड़ा इस सिस्टम पर गौर करते हैं। ओ इमेज का ओ ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ओ डैश जो इमेज बनेगी ओ डैश इमेज इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस। मान लो कि ओ ऑब्जेक्ट का इमेज बना पहले लेंस से जो है ओ डैश इमेज, और ये एट डिस्टेंस वी डैश। अब ये रियल बना कि वर्चुअल बना, वी डैश का नेचर कैसा है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बनेगा कहीं पर, कोई बात नहीं। तो लेंस का फार्मूला आप रखिए, तो 1/इमेज वी डैश माइनस ऑब्जेक्ट रखा था पहले लेंस से u डिस्टेंस पर माइनस 1/u इक्वल टू 1/ और पहले लेंस की, ये सब पहले लेंस से बना है ओ डैश इमेज, तो पहले लेंस की फोकल लेंथ नंबर 2। अब ये ओ डैश जो इमेज बनी है, ओ डैश इमेज शैल एक्ट लाइक अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि ये इमेज हमको मिलेगी नहीं, ये हमने एज्यूम की है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमको मिलती है सिर्फ फाइनल इमेज। तो ओ डैश इमेज शैल लाइक एज ए वर्चुअल इमेज फॉर, ये इमेज हमको मिलेगी अगर हम ये दूसरा सिस्टम हटा लें तो पहले से बनेगी वो, ठीक है, लेकिन अगर दोनों चिपका के रख देंगे तो फिर हमको सीधा फाइनल वाली ही दिखेगी। ओ डैश इमेज शैल एक्ट लाइक ए वर्चुअल इमेज फॉर लेंस 2, ठीक है। तो ओ डैश अब लेंस 2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नॉट इमेज। पहले लेंस द्वारा जो बना जो चित्र है यानी जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो फार्मूला फिर वही लेंस का फार्मूले में आप रखिए, तो फार्मूला क्या होता था लेंस का फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। फार्मूला तो यही होता था। जरा इसमें वैल्यू रख के देखो, तो जब ये दूसरे इमेज मतलब दूसरे लेंस के लिए जब ये ओ डैश इमेज एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो दूसरे लेंस से हमको इमेज मिल गई फाइनल वाली आई, और जो है v डिस्टेंस पर, तो 1/v माइनस u की जगह पर ओ डैश कितनी डिस्टेंस पर बनी थी वो लिखेंगे, यानी v डैश इक्वल टू, और ये दूसरा लेंस था तो 1/f2। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा केवल 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है? ये वही u शुरुआत का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सिस्टम से और v फाइनल इमेज। तो जरा इक्वेशन नंबर 1 और 4 को जरा कंपेयर करके देखो।
सिस्टम से हमको वो मिला और एज ए सिंगल कोई लेंस रखने पर हमको ये मिला। दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखो तो 1/v माइनस 1/u दोनों और मतलब इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगा, यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये है f कंबाइंड सिंगल लेंस, दोनों की जगह पर रखा जाने वाला एक इफेक्टिव सिंगल लेंस। हम इसकी जगह पर एक सिंगल लेंस रख सकते थे जो बिल्कुल ऐसा ही काम करता। अब पता नहीं वो लेंस कैसा होता, वो लेंस कॉनकेव होता कि मतलब कॉनकेव होता कि कॉन्वेक्स कॉनकेव होता, जो भी होता, आप एक सिंगल लेंस रख सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ f है, जो यहाँ से आपको मिलेगी। उसका नेचर तो f1 और f2 यानी शुरू में जो दो लेंस आपके रखे थे उनके नेचर पर डिपेंड करेगा कि उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दूसरे की अगर पॉजिटिव है तो ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस रखना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और दोनों का सम निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि वो जो कंबाइंड जो लेंस होगा वो एक डाइवर्जिंग लेंस होगा। समझ में आया? तो f1 और f2 के नेचर पर डिपेंड करेगा, जो आप इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपका जो इक्विवेलेंट जो सिंगल लेंस है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो जो आप सिंगल लेंस रखेंगे उसका नेचर डिसाइड करेंगे उसके निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से फोकल लेंथ की, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उससे डिसाइड करेंगे, फिर आप यहाँ पर रख देंगे तो वो कंबाइंड जो आपने टच करा के लेंस रखे थे ना, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट काम करेगा। तो ये है कि जब दो लेंस कांटेक्ट में हो या ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, उसी को आप जर्नल कर दीजिए। अगर 3-4 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, 3 लेंस रखे हैं तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे करके आप इक्विवेलेंट सिंगल लेंस की फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे, जो इन तीनों लेंस जो कांटेक्ट में रखे हैं उनके जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कि अगर कई लेंस कांटेक्ट में रखे हों तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, जिससे कि हम ये डिसाइड करेंगे कि वो कांटेक्ट लेंस के हटा के उतनी ही फोकल लेंथ और वैसे ही नेचर वाला कि जैसा हो कंबाइंड सिस्टम का जैसा नेचर है कि वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग सिस्टम है, वैसे ही नेचर वाला एक सिंगल लेंस हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।